सितंबर तक बाजार में हरियाली थी, हर जगह हरा ही हरा दिख रहा था। वहाँ इतना लाल क्यों हो रहा है? हर स्टॉक, हर म्यूचुअल फंड, हर स्कीम नीचे चल रही है। तो अब इन्वेस्टर के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं कि भैया आखिर ये स्टॉक मार्केट नीचे क्यों जा रहा है? अब क्या बाजार नीचे चला गया है, बहुत है, अब यहाँ से ऊपर उठेगा या अभी और नीचे जाएगा? जिनका पोर्टफोलियो नीचे चला गया वो अब क्या करे? एग्जिट ले ले या भाई सब बने रहे? जो लोग SIP करवा रहे हैं वो क्या करें? कंटिन्यू रखें? ये बाजार अभी स्टार्ट करने का है। सबसे ज्यादा दुखदाई क्यों? सबसे पहले भी देखते हैं स्टॉक मार्केट में आज की डेट में चल क्या रहा है। भारत में 1 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन वाले 528 स्टॉक हैं। उनमें से 412 स्टॉक नेगेटिव में चल रहे हैं, यानी 80% कंपनीज। ये 20% या उससे भी ज्यादा डाउन है। और इसमें से 19 कंपनियां तो ऐसी है भाई साहब जिनकी वैल्यूएशन 50% से लेकर 71% तक टूट गई है। आधी से पौनी कंपनी साफ। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, वारी रिन्यूएबल टेक 71% डाउन है, रेमंड 60% डाउन है, ओला इलेक्ट्रिक 60% डाउन है। अजी छोड़ो बाकी सबकी, मोटा भाई देश की सबसे बड़ी कंपनी वो 25% डाउन है। अच्छा आप बोलोगे तो बड़े की बात है राहुल जी, मिड कैप वाले थोड़े बचे होंगे, तो बड़े लोग तो निमट गए, बीच वाले थोड़े बचे होंगे। भारत में 500 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन वाली 4000 कंपनियां हैं BSE में लिस्टेड, उसमें साफ हो गए। और भी 2025 में टाइम ही क्या हुआ है, 1.5 महीना टोटल हुआ है। निफ्टी 50 12% डाउन है और निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी 51 से लेकर 100 तक की कंपनी ये 22% डाउन है। 450 स्टॉक तो जो वैलेंटाइन का वीक गया ना 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, इसी हफ्ते में 450 स्टॉक 10% से लेकर 41% तक टूटे मात्र एक हफ्ते में। 27 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम चल रही है, उसमें से 26 नेगेटिव में चल रही है। और जो एक पॉजिटिव में है उसका भी परसेंटेज कितना पता है? 1%। कुल मिला के बात यह है बाजार में हाहाकार मचा है, बचा कोई भी नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं आखिर टूटा तो टूटा क्यों? तो इसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कारण बताऊंगा आपको। ये कारण इसलिए याद कर लेना क्योंकि जब जब बाजार गिरता है मोटा मोटी यही कारण होते हैं। तो अगली बार जब भी टूटेगा, आज के साल, 2 साल, 5 साल बाद, जब भी आप हमेशा ये वीडियो बार बार करके देख लेना, सेव कर लेना इसको। जब तक आपको ये नहीं पता पड़ेगा टूटा, आपको ये समझ नहीं पड़ेगा ये रिकवर कब करेगा। पहला फैक्टर है वीक कॉर्पोरेट अर्निंग। ये क्या होता है ध्यान से सुनो। देखो आप काफी समय से सुन रहे थे कि बाजार ओवर वैल्यूड है, बाजार बहुत महंगा है, बाजार में एक बबल है, ये फटेगा, लेकिन फिर भी बाजार बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो मूड है ना वो बड़ा पॉजिटिव था। भारत की हर जगह दबदबे की खबर आ रही थी, GDP के फिगर अच्छे थे, हर रेटिंग एजेंसी, हर बड़ा इन्वेस्टर भारत की तारीफें कर रहा था, कंपनियां प्रॉफिट कर रही थी, तो बड़े हुए वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड लग रहे थे। आप इसको प्रॉपर्टी मार्केट के एग्जांपल से समझो। एक किसी एरिया में किसी प्लॉट का भाव 10 लाख रुपए था, और 10 लाख का भाव 2 महीने में ही 15 लाख हो गया। अब आप बोलोगे नहीं तो 10 की चीज 15 हो गई तो बहुत महंगी है, रहने देते हैं। लेकिन आप बोलोगे नहीं इस एरिया में तो बहुत ग्रोथ है, 15 में भी क्या बुरा है, आगे जाके 30 हो जाएगा, अपन तो फिर डबल कर लेंगे। तो तुम्हें हाई वैल्यूएशन 15 लाख का बड़ा सुंदर लग रहा था। तो ये आपका होप का जो गुब्बारा था, इसमें लगी पिन थोड़े टाइम पहले, सितंबर के बाद। वो पिन क्या लगी? GDP का फिगर आया कि अरे भाई साहब GDP की ग्रोथ जो हम सोच रहे थे ना उतनी नहीं है साहब, थोड़ी सी कम रहेगी। फिर उसके बाद भाई साहब कॉर्पोरेट के नतीजे आए और नतीजों में साफ दिखा कि अरे भाई साहब ये तो कॉर्पोरेट में कमाइयां ही नहीं है, कमाइयां खत्म हो गई। ये जो रिसेंट क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर का कंक्लूड हुआ है, ये पिछले 5 साल का सबसे बुरा क्वार्टर गया है। यानी कंपनियों में कमाइयां ही नहीं है। अब भैया अगर कंपनियों में कमाइयां ही नहीं है तो फिर इतने ऊंचे ऊंचे भाव क्यों मांग रहे हो? तो ये जो भाव आसमान पे चढ़े हुए थे ये धप से नीचे आ गए। वो जो प्रॉपर्टी का भाव 10 लाख से 15 लाख हुआ था, इस चक्कर में एयरपोर्ट आएगा, अब नहीं आ रहा एयरपोर्ट। तो भाई साहब अब तो 15 लाख क्या 10 लाख भी महंगा लग रहा है। अब तो कह रहे हैं 8 लाख में पिन जुड़ाओ। पिछले साल जिन कंपनियों ने अपनी अर्निंग के एस्टिमेट दिए थे उसमें 44% कंपनियों के एस्टिमेट मिस हो गए। तो अगर कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो ये वैल्यूएशन हाई नहीं रहेगा, नीचे आएगा। और अगर ये क्वार्टर खराब गया तो और नीचे आएगा। सेकंड रीजन है FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल मार रहा है। ये तो आपको अगर स्टॉक मार्केट में हो तो बताइए कि FI सेल मारता है तो बाजार थोड़ा सा हिलता है। पहले बहुत ज्यादा हिल जाता था, अब कम हिलता है, लेकिन अभी भी हिलता है। 2025 मात्र 1.5 महीने में 1 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं FI। और सितंबर से कंपेयर करें अब तक तो 3 लाख करोड़ का माल बेच के जा चुके हैं। तो सबसे पहले भैया ये FI सेल क्यों कर रहा है? FI है तो इन्वेस्टर ही, चाहिए तो उसको रिटर्न ही गिरेगा।